भाई बहन के चरणों में प्रणाम। अभी लगन भी बहुत है, सत्य आदमी लगन में बहुत डिस्टर्ब है। हम लोग भी रायगढ़ में गए थे शादी में, तो गए तो वहाँ शिव चर्चा 4-5 दिन हम लोग घूम घूम के किए। भगवान शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं और अथक प्रयास करना है कि लोगों तक संवाद पहुँच जाए। घूमने से पता चलता है कि अभी हम लोग 2% पे भी नहीं पहुँचे हैं। आप किसी बस पर चढ़िए तो एको कंगनधाई नहीं मिलेगा। दिल्ली में मेट्रो पर कम से कम 2500 दिन घूमे हैं, एको कंगनधाई नहीं मिलता है। रायगढ़ में भी गए थे तो बहुत नहीं मिलता है। औरंगाबाद चल जाइए ना, रमेश चौक पर 500 दिन पास एक आध कंगनधारी मिलेगा। तो अभी संख्या बल बहुत कम है और गुरु का आदेश जो है, अब शुरुआत के दौर में जब शिव को आप गुरु बनाए होंगे तो आप पागल की तरह दूसरे को जरूर बताते थे कि भगवान शिव को गुरु बनाइए ना। वह जज्बा धीरे धीरे खत्म होते जाता है, तो गुरु की दया धीरे धीरे घटने लगता है। एक गांव में गए थे तो बोले कि हम लोग 7 दिन सप्ताह ही करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, मैंने गुरु काज के अवहेलने कर दिया। आप लोग 7 न हुआ, 7 दिन आज हमारा घर तो कल उनका घर, 7 दिन बैठ गई तो उसमें आदमी पहुंचेगा नहीं। इसलिए जिसको जहाँ रिलेशन में कम से कम सबको बना दीजिएगा तो कितना अच्छा रहता है। मेरे गांव में धनाव में शिव महोत्सव जब हुआ तो पूरा गांव में सब घर में लोग थे, किसी भी जाति घर में सारे लोग भरे हुए थे। तो हम लोग चंदे नहीं मांगे थे, गांव में किसी से नहीं मांगे थे कि पैसा दीजिए। तो कल ही एक आदमी आके बोले कि 1300 खर्चा हो गया। पहुँची मंगलवा जी तो खोइछा देवे में एक बोला कान के कि हमारा 8 गो साड़ी उतो के लगा के सब नैहर से तो 7 गो साड़ी दे दी। तो यानी हालात था कि शिव महोत्सव है, जैसे जग होता है, जिस गांव में जग होता है तो पूरा खानदान के आदमी आता है कि नहीं, बुलाता है आदमी कि आइए से जग हो रहा है। तो ऐसे ही आप उत्साहित रहिएगा तो आपके हित भी उत्साहित रहेंगे। आप जरूर बुलाइए उनको, चर्चा में उनके घर जाइए, नहीं हो तो कहीं प्रोग्राम हो तो उनको बुलाइए। देखिए देखा देखी आदमी शिव बनता है, भीड़ देख के भी आदमी बनता है, मत समझे कि नहीं बनता है। इसीलिए कभी कभी साहब भी महोत्सव करते थे कि जैसे हम लोग जब जसोइया मैदान में शिव चर्चा समाप्त हुआ तो लोग कहने लगे कि अब शिव चर्चा पट हो गल बा, यह भाषण है। तो फिर दुमहान में चर्चा हुआ ना। तो जागृत तो रहना है और मन को बराबर उत्साहित रखना है, मन को दुखित नहीं करना है। कहे कि हम ही और आप हैं ना जो महादेव का काम करेंगे। और साहब भी बोले हैं कि भाई आप ही के सहारे महादेव चलेंगे ना, है आप ही के पैर से चलते हैं, आप ही के मुंह से महादेव बोलते हैं। और नहीं, महादेव डायरेक्ट थोड़े बोलने आए थे, उतरे साहब में, तभी ना साहब किताब में लिखे हैं कि तंत्र के प्रणेता करुणातारम जगत गुरु शिव जिस शरीर का आश्रय लेकर शक्ति का संचार करते उसे गुरु शरीर की संज्ञा दी जाती है। तो साहब में महादेव उतरे और महादेव में इतना जो पावर, लेकिन साहब को जो पावर चला, आप देखिएगा ना, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो लोग हैं वो दीवाने हैं। और यहाँ खासियत इस बात की है कि गुरु शिव हैं, लेकिन पढ़ाने का काम प्रोफेसर का चाहे मास्टर का जो भी काम किए साहब और दीदी किए हैं कि नहीं किए हैं। साहब ऑफिस चले जाते थे और नीलम दीदी शिव चर्चा करती थी। हम देखें वो दिन साहब तो ऑफिस जाते थे और सारे लोग साहब से डरते थे, जिसको कुछ समस्या है कुछ है तो कोई साहब से नहीं डरे बोलता था, सब दीदी झेलती थी और बैठा के 10-20 गो गुरु बहन को समझाती थी। आखिर उतना समझाए तभी ना हम लोग आज शिव शिष्य बने हैं। तो हम लोग को भी चाहिए कि गर्मी का टाइम है, खाना खाइए और बगल अगल में जाइए, नहीं भी है तो 5 को अपने गुरु बहन बुलाइए, किताब पढ़िए और मैसेज पास कीजिए कि शिव गुरु हैं। इतना मन को उत्साहित रखिए ना तो आपको परिणाम अच्छा आएगा। हम लोग करते हैं का घोषणा कर देते हैं और फिर चले आते हैं। कल अब गए थे हम लोग उस गाँव में, चर्चा में पूछे, एक महिला बेचारी बोली कि नमः शिवाय ना करी हम।
तो हमें कमता जी ने बताए थे, तो बतैले हल्ती पूरा बढ़िया से ना होती बतैले। हाँ, तो हम हाँ सही बात, लेकिन होता है ना कभी हम लोग मन से बोल के चले आते हैं। इस साप्ताहिक जो है ट्रेनिंग सेंटर होता है, साहब बोकारो में गए तो शुरुआत के दौर में साहब बोल रहे थे कि मैं गया, तो साहब जाते थे तो लोकल लोग से पहले बुलवाते थे। तो जो गुरु बहन गई ना मन से बोली कि 3 गो सूत्र है, दया मांगना, चर्चा करना, अपने गुरु को प्रणाम प्रणाम बढ़ जाए। जो जाए से बोले दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम। तो साहब बोले इनका दोष नहीं है, ट्रेनर का दोष है। जैसे हाँ, तो आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि ये वो साहब और दीदी मिलके दोनों पूरी दुनिया में फैलाव कर दिए, और हम लोग कम से कम 150 आदमी हैं, कम से कम है, और 150 से एकदम कसम खा लीजिए कि ना करेंगे तो करेंगे। तो आपको धरती आसमान मदद करता है, शिव काज करने वाले लोग को आसमान भी मदद करते हैं। हम लोग जब गांव में प्रोग्राम रखे थे तो पंडाल जब लग रहा था तो कुछ मेरे गांव में कम से कम 70% हंसने वाले थे कि इतना पागल ऐसे कहला ही पंडाल लगे थे। 2000 आदमी का आवेला और 1.25 लाख के स्क्वायर फीट में पंडाल लग रहा है, मैंने सब हंसता था लोग। और फिर ऐसा न से कभी तूफान आए ना पंडाले फट जाए, मैंने होता है। तो भाई हम तो एकनिष्ठ आदमी है, साहब दीदी के अलावा मैंने मेरा कोई है ये नहीं है, उन्हीं पर आश्रित थे। तो एक दिन पहले तक भी टेंट वाला क्या किया कि चोपवा में बेचारा बाँस से बांध रहा था हुआ तूफान के चलते। और देखिए उस दिन कितना बढ़िया हुआ कि लगा कि मौसम भी ठीक था और हवा में तेज़ी नहीं थी, क्या कि बड़ा पंडाल में ज़्यादा हवा चलने से गिरने का डर रहता है। तो आप गुरु काज में रहिएगा तो साहब और दीदी बोल के गई है ना कि आपको हम मदद करूँगा, और मदद करते हैं। और जो भी शिव के शिष्य बने हैं उनको देखिएगा, साहब ने कहा कि 3 चीज़ें कभी नहीं रहेगा, खाने का, रहने का मतलब घर और वस्त्र। आपको उनको व्यवस्था देना ही पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो साहब बोले को ऐसे शिव को हम नहीं मानेंगे। बोले कि एक दिन चर्चा में साहब बोले हैं, आप लोग सुने होंगे कि चोरों जैसा व्यवस्था कीजिए। बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि चोर करेगा अथी फैशन में रहेगा, और मेरा गुरु भाई चोरों जैसा व्यवस्था दीजिए। आप लोग सुने हैं? नहीं सुने होंगे, बाकी साहब के चर्चा हम सुने हैं, साहबे बोले हैं। तो साहब बोले हैं कि जैसे आप शिव गुरु की बात करने लगते हैं, अभी शुरुआत में शिव गुरु की बात आप नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना में सिवा कर रहे हैं, धीरे धीरे आप दया मांग रहे हैं महादेव से, चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन साहब ने कहा 3 महीना 4 महीना होते होते गुरु आपको शिव बना देंगे, अपने जैसा बना देंगे, पावर डाल देंगे, और आप जाइएगा तो आपकी बात जनमानस में असर करता है। अगर असर नहीं करे तो कोई सामने आपका बैठेगा नहीं। आप जब भी जाइए, घर से जाते हैं तो महादेव से ज़रूर बोल के जाइए कि सरकार दया करते, काहे कि हम लोग कभी कभी घमंड से जाते हैं तो कोई नहीं पूछता भी, भगा भी देगा। और महादेव के दया के आश्रय में जाइएगा तो आप में इतना प्रभाव है ना कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, होता है कि नहीं। जैसे इसमें जितने भी लोग हैं, 1-2 को छोड़ के कोई हम लोग किताब नहीं पढ़े, हम तो ना शास्त्र पढ़े हैं ना पुराण पढ़े हैं। रामायण घर में होता था, बाबूजी के टाइम में तो सुनते थे, लेकिन चौपाई नहीं याद है। मतलब 1-2 आदमी इसमें जो जानते हैं वही हैं मन संचालक, इनको बहुत ज्ञान है। मैंने किताबी ना कहा बाबा आओ कच्ची बाबा। हाँ, अगर सब रहे कहते तो बाल बच्चा ना होती है, अपने ना बोल रहे थे बेचारे, अपने थी बोले कि एक टांग पर अब कितना कैला के मंत्र जपा था 51 माला डेली, 51 माला, एक माला हमने को होते नहीं थे, 51 माला जपा थी। तो गुरु नहीं मिले तो 51 माला बेकार है कि नहीं मिले, बेकार है। अब गुरु जब साथे हैं तब, गुरु जब साथे हैं तो फिर माला जपे चाहे न जप, साथी ना है। देखिए जो शिव का शिष्य है, जैसे को साहब अभी चर्चा कोई भेजा था, साहब बोले कि आप गए देखवाने कहीं, तो कोई बोला तांत्रिक चाहे ज्योतिषी बोला कि 1.25 लाख जाप आप करा लीजिएगा। तो आप ठेकेदार खोजे चाहते हैं, कौन ठेकेदार जो 1.25 लाख जप कर गए? साहब बोले हैं अब ठेकेदार को, अब तो जप नहीं रहे तो कहाँ से परिणाम खोजते हैं जी। हमको कसमा के अति के आमस के एक गुरु बहन बेचारी फ़ोन की, आमस के एक गुरु बहन